मेकनेस भी कहा जाता है। हेरोदिस सन 73 कबले मसीह में पैदा हुआ और उसके वालिद का नाम एंटीपेटर था, जो कि एक अदूमी शख्स था और उसके अबावजदाद यहूदियत कबूल कर चुके थे। इसलिए हेरोदिस बादशाह ने अपने बाप के जीते जी सियासत शुरू कर दी थी और 3 साल इसको बादशाह हासिल करने के लिए लगे। इसको 3 साल का अरसा लगा कि अपनी बादशाहत को हासिल करे। हेरोदिस को करीबन 40 कबले मसीह में सेनेट ने हेरोदिस को यहूदियों का बादशाह बना दिया। और आप पहले भी सुन चुके होंगे कि हेरोदिस बड़ा जालिम शख्स था, बड़ा बेरहम शख्स था। उसकी 10 बीवियां थी और उसके 12 बच्चे थे। उसके 12 बेटे थे। उसकी एक बीवी का नाम मीना था और उसका एक भाई था और खुश। और उसने उसका जो हम पंजाबी में बोलते हैं साला, उसको उसकी बादशाहत छीनने का खदशा था कि कहीं ये मेरी बादशाहत ना छीन ले। तो उसने उसको कत्ल करवा दिया। सबसे पहले उसने उसको कत्ल करवाया, फिर उसने अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया। उसके बाद उसने अपने 2 बेटों को भी कत्ल करवा दिया। हत्ता कि जब उसका मरने के वक्त करीब हो गया था, बूढ़ा हो गया था, तो उसने 5 दिन पहले जो उसका एक और बेटा था उसको भी उसने कत्ल करवा दिया, जो उसका वारिस बनने को तैयार था। उसको अपनी बादशाहत इतनी पसंद क्या थी, प्यारी थी कि उसने अपने अजीजों करब को नहीं छोड़ा। उन सबको कत्ल करवा दिया। हत्ता कि जो उसके साथ ओहदेदार थे, बड़े मुनसब थे, ओहदेदार थे, उनको भी उसने कैद करवा दिया। ये इंतहाई जालिम शख्स था। और कलाम मुकद्दस में देखते हैं लिखा है कि जब यसू हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। जब हेरोदिस के कानों में यह खबर पहुंची कि मजूसी ढूंढते फिरते हैं कि बादशाह एक पैदा हुआ है, हमको उसको सजदा करने आए हैं, तो इसकी समझो जान ही निकल गई कि मेरे सिवा कौन बादशाह हो सकता है। तो उसने उस वक्त तो उनको छोड़ दिया और उनसे कहने लगा कि जब तहकीक करके मुझे भी बताओ कि जो तारा आपको नजर आया था किस वक्त आया था, ताकि मैं भी उसको सजदा करूं। हालांकि इसके दिल में और कुछ चल रहा था कि मेरे सिवा बादशाह कोई हो ही नहीं सकता। तो ये बादशाह जो है कौन है, उसके दिल में बड़ी परेशान ये बात थी कि मेरे सिवा बादशाह है नहीं और कहां से ये पैदा हो गया है। उसके दिल में असल बात थी कि मैं इसे भी कत्ल करवा दूं। हालांकि उसने कत्ल बच्चे 2 साल तक सारे बच्चों को भी कत्ल करवा दिया। या हम सब जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि उसने यीशु को मरवाने की खातिर बच्चों को भी मरवा दिया। ये इतना रहम दिल बादशाह था। तो मजूसी जो आए थे, ये मजूसी कौन थे? इनका ताल्लुक
ये फरजंद कहां से आए थे, ये कौन लोग थे? मजूसी जो वक्त के अरबाबो दानिश थे, जो फलसफा सा हिकमत और इल्मे नजूम के माहिर थे, उन्हें यीशु मसीह की आमद के मुताबिक बड़ी पेशगोइयां से वाकफियत थी और वो अपने मुल्क से इनकी जियारत के लिए फलस्तीन से आए थे। फलस्तीन से आए थे। बुनियादी तौर पर दुनिया की तारीख में 4 बड़ी आलमी सल्तनतें रही हैं। पहली सल्तनत बाबरियों की थी, दूसरी मौती फारसियों की सल्तनत, तीसरी यूनानी सल्तनत और चौथी अजीम सल्तनत रोमन सल्तनत। ये जो मजूसी लोग थे, ये जादूगर भी इनको कहा जाता था। ये बड़े दानिशवर लोग थे। हिकमत, जब भी आप देखें कलामे मुकद्दस में पढ़े कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह को ख्वाब उसने देखा, तो उसने पूरे जो उसके इलाके के नजूमे थे उनको इकट्ठा किया, तो कोई तबीर उनकी ना बता सका था। लेकिन वो खुदा का बंदा दानियल था, उसने उसकी ख्वाब की तबीर बताई थी। जब उसने दानियल ने तबीर बताई, तो नबूकदनेस्सर बादशाह ने क्या किया, उन नजूमियों का इसको सरदार बना दिया, नजूमियों का सरदार बना दिया। बाद में आप सब जानते हैं कि वो जो नजूमी थे या नबूकदनेस्सर बादशाह था, उसने भी यहूदी मजहब को कबूल कर लिया था। इनके उनके साथ रहने से दानियल ने अपने खुदा के मुताबिक इनको बहुत सारी ऐसे बातें बताई होंगी, जिसकी वजह से ये इल्म रखते थे कि मसीह मौत जो आने वाला है, जो दुनिया का निजात देना आने वाला है, वो उसका निशान क्या होगा। ये मजूसी इतने ताकतवर लोग थे कि जब भी कोई बादशाह या किसी ओहदेदार को मुंतखब करना होता था, तो ये उनको मुंतखब करते थे। इनके अलावा कोई उनको मुंतखब नहीं कर सकता था, बादशाह नहीं बना सकता था। तो जब हेरोद इस बादशाह को पता चला कि ये किसी को बादशाह बनाने आए हैं, तो उसकी जान निकल गई, वो परेशान हो गया। और ये जो नजूमी लोग थे, जब भी किसी जगह जाते थे या आम रूटीन के मुताबिक सफर करते थे, तो उस वक्त ये ऊंटों पे सवार होकर जाते थे। लेकिन जब किसी को बादशाह मुंतखब करने के लिए जाते, तो ये घोड़ों पे सफर करते थे और हाथ में एक किस्म की उनकी टोपियां होती थी, वो भी पहन लेते थे। तो जब हेरोदेस को पता चला कि मजूसी जो है एक बादशाह बनाने को आए हैं, तो वो बड़ा परेशान हो गया। वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि तारीख हमें बताती है कि उसकी फौज जो थी सारी, वो किसी मिशन पे गई हुई। उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकता था। उसने ये कह के इसीलिए टाला था कि जाओ तुम उसके बारे में दरियाफ्त करो, ताकि मैं भी उसको सही करूं, वरना हो सकता है उसी वक्त वो बच्चों को मरवाना। लेकिन यह खुदा का बड़ा मंसूबा था कि अपने बेटे को बचाए। उसने यूसुफ को भी ख्वाब में
हिदायत की, तू इसको लेकर मिस्र में चला जा। उनके बच्चे, उसके बच्चे मरवाने से पहले यूसुफ को मिस्र में भेज दिया। ये खुदा का मंसूबा है। ये बड़े दानिशवर लोग थे, अक्लमंद, और जो तोहफे लाए थे, नजराने जो लाए थे, सबसे पहले सोना। सोना किस चीज को जाहिर करता है? बादशाहत को जाहिर करता है। और सोने का जिक्र 385 दफा बाइबल में आया है। ये धातों में सबसे कीमती धात समझा जाता था। यीशु मसीह के पैदाइश के वक्त कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा था। हर चीज किसी न किसी चीज को जाहिर करती है, और यह सोना जो है बादशाहत को जाहिर करता है। यशाया 60 बाब उसकी 55 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी इसी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये बादशाहत को जाहिर करता है। ज़करिया नबी की किताब में भी 9 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, बिनते सूर तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। सोना जो है बादशाहत को जाहिर करता है। और दूसरे लफ्जों में यहूदी मजूसी लोग जो है, वो पहले मैंने आपको बताया है कि वो जादूगर थे, अपने जादू से भी कामों को लेते थे। लेकिन जब सोना, लुबान और मोर लाए थे, उनके जादू में ये इस्तेमाल होता था। जब उसको नजर किया तो कहते हैं कि अब से हमारा जादू खत्म हो गया है, हमारे बस की बात नहीं। आज वो बादशाह आया है जो सबसे पावरफुल है। इसके आगे हमारा जादू जो है बेबस है। और लुबान जो है एक दरख्त की खुशबूदार क्या है, गूंद है। ये दरख्त है, उसकी खुशबूदार गूंद है। और कलामे पुराने अहदनामे में अखबार उसका 2 आयात में लिखा है कि अगर कोई खुदावंद के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे। ये लुबान जो है खुदा को बहुत पसंद है, इसकी खुशबू जो है बहुत पसंद थी, और खुदा इसकी राहत के इस खुशबू को लेता था। राहत खुशबू को लेता था। इसीलिए खुदा यीशु मसीह जो है हमारा निजात देता इस दुनिया में आया, वो भी आसमान तक चढ़ गया, बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। किसे? और लुबान जो है एक तरफ से ये सरदार काहिन को भी जाहिर करता है कि यीशु हमारा सरदार काहिन है। दुनिया में कितने भी अंबिया आए, किसी को सरदार काहिन का ओहदा नहीं दिया। यह खुशबू जो है लुबान की, ये आसमान तक जाती थी। और खुदा यीशु भी मसीह भी अपन आसमान तक चढ़ गया। क्योंकि इसके बारे में मरकस उसका 16 बाब 19 आयत में लिखा है, अगर खुदा ने यीशु मसीह इनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया और दाहिनी तरफ बैठ गया। ये सरदार कहन को भी जाहिर करता है। आगे मोर जो लफ्ज है, सोना और लुबान पेश करना तो समझ में आता है, लेकिन मोर समझ से बाहर।
हालांकि ये हम सब ने काफी दफा सुना होगा कि मोर खुदा में यीशु मसीह की मौत को जाहिर करता है। सबसे पहले बताया कि मोर क्या है। मोर ये भी एक किस्म की दरख्त है और उससे जो गूंद निकलती थी वो नीचे गिरती तो जम जाती। हालांकि ये मोर जो है ये मुर्दों के, जब मुर्दे मर जाते थे, इंसान मर जाता था तो ये मुर्दों को लगाया जाता था। और खुदा यीशु मसीह को भी यूहन्ना उसकी 19 बाब उसके 38 में लिखा है कि एक निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 शेर के करीब मोर और ऊंट मिला हुआ लाया। और खुदा यीशु मसीह को भी मोर और ऊंट मिलाकर दफन किया गया ताकि मोर और ऊंट जिसको लगाते थे उसकी लाश जो है तरोताजा काफी देर तक, अरसे तक तरोताजा रहती थी। और ये मोर जो है यीशु की मौत को भी जाहिर करता है। इसलिए मेरे अजीजों काफी हमने आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं कि जब हम मजूसियों की जिंदगी पर गौर करते हैं कि देखिए वो कहां से चलकर अपने बादशाह के दीदार को निकले। कितना उन लोगों ने सफर तय किया होगा। उस वक्त ये सवारी नहीं थी गाड़ियों की, पैदल का सफर था या ऊंटों पे जाते थे। लेकिन आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, आज हम अपनी हालत पर गौर करें कि हम बिस्तरा छोड़ना गवारा नहीं करते। आज दुनिया का निजात दहिंदा हमारा बादशाह अपना तख्त छोड़कर बेटे के रूप में हमारे खातिर इस धरती पर आया। और हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम क्या करें। वो इतनी दूर से चल के आ गए अपनी निजात दहिंदा के लिए, लेकिन आज हम अपने बिस्तर को छोड़ के चंद कदम नजदीक चल जाए अपने बादशाह के दीदार को नहीं आए। आज हम बिल्कुल नाम के मसीही रह गए। वैसे हम उस दिन भी वैसे सुना था, पास्टर रमानी साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था कि जो लोग गिरजाघर में नहीं आते, स्टार उनका सबसे ऊपर होता है। ये बात उन लोगों ने कही थी। तो वाकई जो हम लोग गिरजे नहीं आते, चर्च में नहीं आते, दुआ नहीं करते, उनके घरों में स्टार सबसे ज्यादा, वो भी क्रिसमस मनाते। हकीकी क्रिसमस क्या है? हम बचपन से सुनते आए हैं, खुदा के खादम हमें बताते हैं कि हमें किस तरह मनाना चाहिए। तो वो लोग इतनी दूर से आ गए तो हम यहां अपने घर से उठकर नहीं आ सकते। ये हमारा हाल। मेरे अजीजों, मजूसी बादशाह की तलाश में निकले। देखिए, मजूसी बादशाह की तलाश में निकले। आज बादशाह हमारी तलाश करने को आया है। बादशाह आज हमारी तलाश करने को आया है। हम जो भटक गए, वो कहता है मेरे बेटे लौट आओ। वो हमारी तलाश को आ गया है। और क्या हम तैयार हैं उसे दिल खोल कर कह दे कि खुदावंद आ मेरी जिंदगी में? हम नहीं कहते। आज अपने जरा जिंदगियों पर गौर करें कि वो देखें कि
आसमान अपना तख्त छोड़ा उसने, किन लोगों के लिए छोड़ा? हमारे लिए छोड़ा, हमारी निजात के लिए वो इस धरती पर आया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि उस कमाल को निकले, उसे मुबारक करें, उसके नाम की तारीफ करें, उसका शुक्र करें कि जो हमारा राब्ता खुदा से, बाबे अदद से बिना की वजह से टूट गया था, उसने आज हमें बहाल कर दिया। आज वो बहाल करने के लिए आया। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आखिर में मैं एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं। अंधेरों में चिराग जलते देखा है मैंने यहाँ, अंधेरों में चिराग जलते देखा है मैंने यहाँ, खुदा को धरती पर उतरते देखा है मैंने यहाँ, खुदा को धरती पर उतरते देखा है मैंने यहाँ, कि बेहतर हम के मकाम एक बच्चे के रूबरू शहंशाहों को भी झुकते देखा है मैंने यहाँ। खुदा आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।